नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस क्लास 12th के केमिस्ट्री के वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कणों की त्रिज्या और यूनिट सेल की भुजा में संबंध। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है कभी कभी बहुवैकल्पीय या फिर न्यूमेरिकल में आपको पूछे जा सकते हैं। जो इसमें पहला है आपका, यह है आपका सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल इसको हम लोग बोलते हैं सरल एकक कोशिका। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि कणों की त्रिज्या और यूनिट सेल में भुजा की क्या संबंध होती है। ये जो कणों की त्रिज्या है आप इसको स्मॉल r से सूचित कर सकते हो, और ये जो आपका भुजा है इसको आप लोग स्मॉल a से सूचित कर सकते हो। ये जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं सरल एकक कोशिका में, सिंपल यूनिट सेल में इसको कहते कैसे हैं। तो सिंपल यूनिट सेल में आपने पहले पढ़ा था कि सिंपल यूनिट सेल हम उसको कहते हैं जिसके कॉर्नर पर केवल पार्टिकल हो। देखिए इसके केवल कॉर्नर पर पार्टिकल नजर आ रहे हैं, कॉर्नर पर केवल पार्टिकल नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? कोई भी एक फेस उठा लो, चाहे पीछे वाला फेस उठा लो, चाहे ये बाहर का कोई फेस आप उठा लो। तो हमने बाहर का एक फ्रंट फेस क्या कर लिया, यहाँ से उठा लिया। और इसके केवल कॉर्नर पर पार्टिकल होने का मतलब देखिए, एक पार्टिकल यहाँ आएगा, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और तीसरा पार्टिकल या चौथा पार्टिकल ये है। तो सब पार्टिकल को मैंने एक एक करके देखिए बनाया। तो एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक ये और एक ये, कुल मिला के 4 पार्टिकल। कोई भी एक फेस उठाएंगे तो 4 पार्टिकल निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो आइए हम इसमें अब देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं, अगर आप इसको कहते हैं कि यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r हो जाएगी। और आप ये तो कणों की त्रिज्या हुई, लेकिन अगर भुजा यहाँ से निकालना चाहोगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो इसकी भुजा हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा a और इसकी त्रिज्या r। तो आप यहाँ से अगर संबंध निकालना चाहोगे तो आप संबंध आराम से निकाल सकते हो। क्या कहोगे कि ये r और ये r कितना r, 2r, और ये a। तो कहीं ना कहीं ये 2r और ये आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये r और ये r 2r, और इस टोटल साइड को हमने यहाँ से a माना है। तो r इक्वल टू 2r इक्वल टू a आ गया। और यहाँ से अगर r का वैल्यू निकालते हो तो a/2। तो यहाँ जो आपका आया है कणों की त्रिज्या और भुजा में संबंध, ये तो भुजा है और ये कणों की त्रिज्या है। तो कणों की त्रिज्या और भुजा में आपका संबंध r इक्वल टू a/2। समझ आ गया होगा आपको। आइए हम लोग अगले देखते हैं। ये जो आपका दूसरा है, ये है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसको देखिए, फलक केंद्रित एकक कोशिका में हम आपको बताया था कि जो इसमें जो होते हैं पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। और आपको बताया था कि एक अगर छत पे होगा तो उसके जस्ट नीचे फर्श पे होगा, एक दीवार के साइड होगा तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में, एक अगर पीछे दीवार पर होगा तो एक फेस दीवार पर होगा। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। इसमें भी अगर आप किसी एक फेस को निकालते हो, आप किसी एक फेस को निकाल लीजिए, किसी एक फेस को निकालिए। सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक फेस को यहाँ से उठा लिए, एक फ्रंट फेस को हमने यहाँ से क्या कर लिया, उठा लिया। तो इसमें अगर हम कॉर्नर पर रखते हैं तो कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, देखिए कॉर्नर पर तो है ही है, लेकिन इसके बीच में भी एक हमने पार्टिकल को लिया है। और आप लोग पहले से जानते हैं कि इस यहाँ से यहाँ तक की ये साइड होगी, अर्थात इस साइड को हम लोग ए कह सकते हैं। और ये हाइट भी एक तरह का क्या हुआ, अगर ये स्क्वायर है तो साइड ही होगी, और ऊपर भी यहाँ से ए आ गया। ठीक है, और अब अगर आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो ये कहीं ना कहीं हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका ये निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। और जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं तो क्या जगह, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या जगह, यहाँ से कर्ण बराबर ये आएगा। तो यहाँ से आएगा आपका 2a का स्क्वायर रूट अंडर में, और यहाँ से बाहर करेंगे तो क्या आएगा, a√2। कितना आएगा आपका, a√2। तो a√2 ये क्या होगा, यहाँ से a√2। तो ये जो साइड है आपका, ये कर्ण, ये जो आपका ये कर्ण आया, ये आ गया a√2। a√2 देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए। अब आप देखिए यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से तक r, यहाँ से यहाँ तक r। तो कहीं ना कहीं हम इस कर्ण को r r r r 4r भी लिख सकते हैं। तो 4r बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये 4r, और इसी को हम अभी पाइथागोरस प्रमेय से a√2 निकालें तो 4r जो होगा आपका a√2 के बराबर आ जाएगा। तो 4r बराबर a√2, और यहाँ से अगर r निकालते हो देखिए तो क्या आ जाएगा, a√2/4। तो यहाँ से कणों की त्रिज्या और यूनिट सेल की भुजा में संबंध r बराबर a√2/4। देखिए इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, आपको यूनिट सेल की भुजा दे देगा और कणों की त्रिज्या दे देगा, और आपसे पूछेगा कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में इसको संबंध निकाले, या फिर आपको दे देगा सिंपल यूनिट सेल में आपको संबंध पूछेगा, या फिर आपको न्यूमेरिकल भी इसमें पूछ सकते हैं। तो आप फार्मूला को जरूर याद रखना। इसमें याद रखना आप क्या रखोगे, r बराबर
r बराबर a बटा 2 और इसमें रखोगे r बराबर a रूट 2 बटा में 4। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अर्थात अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसको देखिए जरा गौर से, इस फिगर को देखिए। इसमें कह रहा है कि इसमें अगर हम निकालते हैं यहाँ से, देखिए इसका जो फिगर यहाँ से दिया गया ये है आपका इसका फिगर। इसमें देखिए इसमें क्या करा, किसी एक को लिया गया, देखिए आप में लिया क्या गया, ये लिया गया, ये और उसके बाद क्या लिया गया, देखिए ये लिया गया। इसको जरा गौर से देखिए यहाँ से ये और ये लिया, यहाँ से यहाँ तक तो आप समझ रहे हो कि इसको ए कहते हैं, यहाँ से समझ गए। अब देखिए इसको समझिए कि ए रूट 2 कैसे आया, देखिए आराम से समझिए। अगर हम इस नीचे वाले फिगर को इसको देखते हैं, इस नीचे वाले फिगर को देखते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का एंगल नजर आता होगा। और 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ये और ये यहाँ से ये कर्ण हो गया। ये जब कर्ण हो गया तो कर्ण क्या था, अगर इसको आप ए मानते हो, इसको ए मानते हो, तो ऊपर इधर भी निकालने कि ए रूट 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ए रूट 2। अभी तुरंत निकालें ए तो ये क्या आ गया, ए रूट 2 आ गया। तो इस तरह से ए रूट 2, तो कहीं ना कहीं ये क्या आ गया, ए रूट 2। अगर ये ए है, अगर ये भी ए है तो ये ए रूट 2 होगा या ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ए रूट 2। तो ये कितना आ गया आपका, ए रूट 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमको ये आया ए और ये आ गया ए रूट 2। अब टोटल में अगर यहाँ से ये अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, इसमें अगर पाइथागोरस आप लगाते हो इसमें, तो ये ए और ये ए रूट 2, तो क्या कहोगे, ए का स्क्वायर प्लस ए रूट 2 का स्क्वायर करोगे या नहीं करोगे। इसमें निकलेगा ए स्क्वायर प्लस ए रूट 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर रूट 2 से रूट 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2a का स्क्वायर आएगा। कितना आ गया, 2a का स्क्वायर। इधर लिखते हैं अब ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर, क्या कहोगे 3a का स्क्वायर आ गया, इसका रूट आ गया, और 3 बाहर निकलेगा तो रूट 3, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो इसका आ गया ए रूट 3। ये कितना आ गया आपका, ए रूट 3। देखिए यहाँ से ये हमारा आ गया कितना, यहाँ से ये जो कर्ण है हमारा आ गया ए रूट 3। अब आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि ये टोटल ए रूट 3, और ये देखिए यहाँ से अगर निकालते हैं तो ये आर, 2r, 3r और 4r, तो यहाँ से आपको क्या आ गया कि यहाँ से हमको आ गया ये जो 4r है वो बराबर हो गया हमारा ए रूट 3 के। और यहाँ से अगर हम r निकालते हैं, r बराबर क्या कहेंगे, ए रूट 3 बटा में 4। तो यहाँ से यूनिट सेल और कणों की त्रिज्या में संबंध होगा, ये आपका कितना आ जाएगा, r बराबर ये ए रूट 3 बटा में 4। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आइए चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सरल घनीय एकक कोशिका की संकुल क्षमता अर्थात पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका जो साथियों जो फार्मूला होता है पहले कि संकुल क्षमता अर्थात पैकिंग इफिशियंसी, इसको आप पी कह सकते हो, होता है क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन और बटे में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। देखिए हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपका ये सिंपल क्यूबिक सेल है, ये तो आपको पता होता है सरल एकक कोशिका कैसे बनते हैं। सरल एकक कोशिका में कि सबके कॉर्नर पर एक एक क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ये तो आप पहले से जान रहे हैं। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये होती है कि इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ये तो हम इसको केवल पार्टिकल को दर्शाते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसका आकार ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये जो होता है ये इसकी वास्तविकता होती है। ये पीछे भी हम लोगों ने बनाया था उसमें, जब हम लोग कणों की त्रिज्या और यूनिट सेल की भुजा में संबंध निकाले थे। तो यहाँ से निकाले थे ये r था और ये r था, और इस टोटल भुजा को जो हम माने थे a माने थे, और यहाँ से हमें आया था 2r बराबर a और r बराबर a बटा 2। ये हम लोग पहले से जान चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें अगर हम निकालते हैं ये पैकिंग इफिशियंसी अर्थात संकुल क्षमता, तो इसका जो फार्मूला होता है कहता है एक कण का आकार। एक कण का आकार का मतलब हुआ ये अगर हम निकालते हैं सरल एकक कोशिका, तो इस एक कण, क्योंकि इसमें कोई एक पार्टिकल होते हैं कॉर्नर के ऊपर, किसी एक कण को अगर निकालते हैं तो एक कण का आकार बटे में आता है यूनिट सेल का आकार। ठीक है, तो इसमें आप समझिए, देखिए एक कण का आकार का मतलब क्या हुआ कि एक कण, जो ये जो कण आपको नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये गोला है। क्या है, ये गोला है। तो सॉरी माफ कीजिएगा, ये आयतन है। क्या है, आयतन। तो एक कण का जो आयतन होगा ये कहीं ना कहीं क्या है, गोला है। तो गोले का आयतन आप लोग पढ़ेंगे कि 4/3 पाई क्यों होता है। और यूनिट सेल का आयतन का मतलब हुआ, यूनिट सेल का आयतन, इसका मतलब ये तो क्यूब है, घन है, और घन का आयतन होता है ए क्यूब।
तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई आर क्यूब बटा में ए क्यूब, ठीक है। अब हम लोग मान रखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब, और आर बराबर अभी तुरंत निकाले a/2, क्योंकि सरल एकक कोष्ठिका में आर बराबर क्या होता है a/2, तो a/2 का क्यूब आ गया ना। और आगे जब हम लोग देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से क्या आया, और ए क्यूब को हमने ए क्यूब लिख दिया, ठीक है। जब इसको आप काटोगे देखिए कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट गया, और यहाँ से 2 से 11 बार में कटा तो कितना आएगा 11/7 21, 11/21, और देखिए ए क्यूब से ए क्यूब भी खत्म हो गया, तो 11 बटा कितना आ गया यहाँ से 21, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11/21। जब आप इसको दशमलव में निकालते हो तो इसका जो दशमलव आएगा आपका आएगा 0.52 और 38 आएगा इसका दशमलव, ठीक है। जब आप इसको राउंडिंग फिगर में 2-3 अंक तक लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए चौथा जो अंक है 5 से ज़्यादा है तो यहाँ आएगा 0.524, ये हो गया आपका PE अर्थात पैकिंग इफिशियंसी। यहाँ से अगर आप इसको परसेंटेज में निकालते हो तो परसेंटेज में अगर आप पैकिंग इफिशियंसी निकालते हो तो क्या करोगे, सिंपल सा क्या करोगे 0.524 को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 0.0 नहीं आएगा, सीधा आएगा आपका 52.4, ये हो गया आपका परसेंटेज में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो